तो आज हमारा टॉपिक है क्लास मेथड। क्लास के अंदर हमने वेरिएबल हमने डिफाइन किया था। अब क्लास मेथड जब हम डिफाइन करते हैं तो उसके कुछ, जैसे कि हम जब भी मेथड्स डिफाइन करते हैं तो मेथड एक तरह से क्लास के थ्रू वो कनेक्टेड होते हैं, क्लास में कनेक्टेड होते हैं, एक तरह से क्लास का मेंबर बोले जाते हैं। ठीक है। तो जब हम क्लास को डिफाइन करते हैं तो उसके दो तरीके होते हैं। ठीक। There are two types to define function that belongs to a class. First, inside class definition. Second, आपका होता है आउटसाइड क्लास डिफिनीशन। देन अब आते हैं, अब बात करते हैं आउटसाइड क्लास डिफिनीशंस की बात करते हैं। इनसाइड क्लास डिफिनीशंस की बात करते हैं तो इनसाइड मीन्स कि हम किसी क्लास, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे क्लास बनाया, जैसे यहाँ पे लिख दिया क्लास एम्प्लॉय। ठीक है। क्लास डिफाइन किया और उस क्लास का नाम मैंने एम्प्लॉय रख दिया। और मैंने एक अब यहाँ पे मैंने पब्लिक डिफाइन कर लिया, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। देन यहाँ पे मैंने एक एम्प्लॉय का नेम डिफाइन कर लिया, एम्प्लॉय का एज डिफाइन कर लिया। और मैं एक फंक्शन भी बना लेता हूँ, फंक्शन। तो फंक्शन बनाने के लिए मैंने लिख दिया void। ठीक। अब देखो इनसाइड क्लास डिफिनीशन का मतलब ये होता है कि फंक्शंस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है डिक्लेरेशन पार्ट और डेफिनेशन पार्ट, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया void और मैंने लिख दिया यहाँ पे इनपुट डिटेल्स, इनपुट डिटेल्स। ठीक है। देन यहाँ पे हम इनपुट का कोड कर लेंगे, इनपुट का कोड कर लेंगे सी आउट इंटर एम्प्लॉय नेम। देन यहाँ पे हम लिख देंगे सी इन नेम, देन सी आउट एम्प्लॉय एज। देन आपका एज इनपुट कर लेंगे, उसके बाद इंटर एम्प्लॉय सैलरी एंड देन यहाँ पे सैलरी इनपुट कर लेंगे। सैलरी इनपुट करने के बाद एक और हम फंक्शन डिफाइन कर लेंगे, वायर्ड डिस्प्ले। ये इनपुट एम्प्लॉय डिटेल्स था और यहाँ पर डिस्प्ले एम्प्लॉय डिटेल्स। दो फंक्शन मैंने बना लिए यहाँ पे। तो दोनों फंक्शन क्या हो रहे हैं, एक तरह से यहाँ पे डिक्लेयर भी की जा रहे हैं। तो डिक्लेयर का मतलब होता है ये जो फर्स्ट लाइन लिखा है, ये दिस इज ए डिक्लेरेशन पार्ट। ठीक। और ये जो डिफाइन किया, ये बॉडी जो लिखे है स्टार्ट एंड क्लोज के, ये डिफिनीशन होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज डिफिनीशन ऑफ मेथड, मेथड डेफिनेशन। तो ये मेथड को डिफाइन जब मतलब जब इसकी बॉडी जब डिक्लेयर की जाती है, इसके अंदर जब कोड लिखा जाता है, तो इसको तब कहा जाता है कि आपका मेथड डिफाइन हो गया या बन गया। ठीक है। डिक्लेयर करने का मतलब कि उसकी इंफॉर्मेशन सेट करते हैं कि उसको, उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, उसका मेथड का नाम क्या होगा। देन उसके पैरामीटर्स आपको सेट करने हैं कि नहीं सेट करने, ये सारी चीजें सेट करते हो। देन आप क्या करते हो यहाँ पे, अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करते हो। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डिस्प्ले एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन। तो मैंने एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज डिस्प्ले कर लिया। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सी आउट एम्प्लॉय एज, देन स्पेस, उसके बाद हमने लिख दिया एज वेरिएबल। देन एंड एल, लाइन चेंज कर ली मैंने। फिर से आउट एम्प्लॉय सैलरी। ठीक। तो ये उसी तरीके से ये भी काम कर रहा है जैसे हमारा प्रीवियसली जो हमारा फंक्शन है वो काम कर रहा है। तो दो तरीके से हम फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। ये जो डिफाइन किया गया इसको बोलते हैं इनसाइड क्लास डिफिनीशन। और ये जो फंक्शन बनाया गया ये आउटसाइड क्लास डिफिनीशन, जो क्लास के नेम से उसको डिफाइन किया जाता है। रिटर्न टाइप पहले लिख देते हैं और यहाँ पे उस फंक्शन को मेंशन करने के लिए यहाँ पे उसका क्लास का नाम। देन ये ऑपरेटर होता है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, जो उस स्कोप को डिफाइन करता है कि वो क्लास के अंदर का फंक्शन है जो बाहर डिफाइन किया जा रहा है। ठीक है। क्लियर। इसमें कोई डाउट आप लोगों को? ओके। ठीक है।
तो ये आपका दो तरीका होता है इनसाइड क्लास डेफिनेशन एंड आउटसाइड क्लास डेफिनेशन की। फंक्शन को बनाने के दो तरीके होते हैं, या तो आप क्लास के अंदर फंक्शन की लिस्टिंग कर लेते हो सी प्लस प्लस में, और फिर आप बाहर जा करके उसको डिफाइन करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। तो उसमें केवल फंक्शन में कभी कभी क्या होता है, क्लास के अंदर केवल फंक्शन की लिस्टिंग होती है, बाहर हम जा करके उसको क्लास को डिफाइन करते रहते हैं, फंक्शन को डिफाइन करते रहते हैं, जिस जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है उसके बाद हम ऐड कर लेते हैं। ओके।